देश के सभी मतदाताओं को 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महान अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का अवसर है, क्योंकि युवा ही हमारे इस महान लोकतंत्र के मुख्य नायक हैं। और इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो और भी अधिक खास है, क्योंकि इस वर्ष लगभग 60 से अधिक लोकतांत्रिक देश अपने अपनी देश की सरकारों को चुनने के लिए चुनावों में भाग लेंगे, परंतु सबकी नज़रें भारत पर रहेंगी, क्योंकि इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा के साथ साथ लगभग 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, वर्ष 2023 के दौरान हमने 9 राज्यों में चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन चुनावों में लगभग 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने निष्पक्ष परिवेश में आनंद और उल्लास से वोट के रूप में अपने बहुमूल्य लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, हिंसा की भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पुनर्मतदान भी लगभग ना के बराबर रहा। बस्तर में ऐसे 126 गांव थे जिनमें आज़ाद भारत में पहली बार पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए। वोटर्स बिना भय और चिंता के वोट डालने आए। महिला मतदाताओं ने भी पूरे जोश में उत्साह के साथ भाग लिया। इन 9 राज्यों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को भी पीछे छोड़ दिया। आयोग के प्रयासों से लोकतंत्र के इस उत्सव में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का 100% पंजीकरण वोटर लिस्ट में संभव हो पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 96 करोड़ मतदाताओं का उत्साह हमें सबको देखने को मिलेगा, जो कि 12 लाख पोलिंग स्टेशन पर 1.5 करोड़ मतदान और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी इस निर्वाचन को सुचिता और सफलता से पूरा करने में अपना योगदान देंगे। यह दुनिया की पीस टाइम मैन एंड मटेरियल्स के मूवमेंट की सबसे बड़ी लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं अपनी पोलिंग टीमों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो अत्यंत कठिन भौगोलिक बाधाओं को पार कर लोकतंत्र को आखिरी मतदाता तक पहुंचाती हैं। हमारी मतदाता सूची जीवंत और बहुरंगी तस्वीर के रूप में हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विविधता को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करती है। आयोग का ये दृढ़ संकल्प है कि चुनावों को इंक्लूसिव यानी समावेशी और एक्सेसिबल बनाया जाए। हमारे पास 81 लाख से अधिक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के मतदाता हमारे इलेक्टोरल रोल में हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के साथ साथ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वोटर्स को अपने घर से वोट डालने की सुविधा का विकल्प दिया गया है। इस अवसर पर मुझे तिरुवल्लुवर की रचना कुरल की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। इट इज़ कंपैशन द मोस्ट ग्रेशियस ऑफ वर्च्यूज़ विच मूव्स द वर्ल्ड, यानी करुणा ही वह उदार गुण है जो विश्व को निरंतरता प्रदान करता है। मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र के दूसरे बड़े प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं। आयोग का राजनीतिक दलों के साथ 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर संबंध निर्धारित रहता है, यानी फुल डिस्क्लोजर, जो भी हम करें उसकी पूरी जानकारी उनको दें। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, जो भी हम करें उसमें उनका पूरा भागीदारी लें। और एश्योर्ड रिस्पॉन्सिवनेस, यानी जो भी वो हमसे पूछें उसका हम उन्हें जवाब दें। 2024 के आम चुनाव हमारे सामने हैं। हम राजनीतिक दलों से उनके निरंतर सहयोग की उम्मीद करते हैं। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आयोग भी उनका भरपूर सहयोग करेगा और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करेगा। नैतिक और रिस्पेक्टफुल राजनीतिक डिस्कोर्स से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संवारने में बहुत मदद मिलती है। यह जरूरी है कि राजनीतिक दल ऐसी चर्चा एवं बहस में शामिल हों जो लोगों को बांटने की बजाय प्रेरित करे।
जो व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को प्रोत्साहित करे, क्योंकि इसका असर युवा मतदाताओं सहित अन्य मतदाताओं पर होता है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और हमारा ये प्रयास है कि निर्वाचन साफ सुथरे तरीके से हों, शोर शराबा कम हो, सभी को चुनाव में समान अवसर मिले तथा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो सके। राजनीतिक दलों को इस एथिकल जर्नी सुनिश्चित करने में हमारा सक्रिय एवं सार्थक भागीदार बनने के लिए हम उनका आह्वान करते हैं। मैं पहली बार मतदाता बने युवा साथियों से विशेष अपील करता हूं कि वे पूरे उत्साह के साथ वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हमारी ये कोशिश और जिम्मेदारी है कि हम बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चलें। हाल फिलहाल के दिनों में युवा और शहरी वर्ग में मतदान के प्रति कुछ उदासीनता देखी जा रही है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में युवा बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ मतदान करने के लिए अवश्य आगे आएंगे और अपने दृढ़ निश्चय का परिचय देंगे। चुनाव के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और प्रक्रियागत कुशलता यानी प्रोसेस एक्सीलेंस लाने में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग आयोग करता है। टेक्नोलॉजी ने जहां चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अनेक एनेबलिंग फीचर्स को संभव बनाया है, तो वहीं इसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने चुनौतियां भी पेश की हैं। चुनावी प्रक्रिया के प्रति लोगों के विश्वास और भरोसे को डिगाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर गलत नैरेटिव बनाने की प्रक्रिया दिन भर दिन बढ़ती चली जा रही है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखने और मतदाताओं को जागरूक करने के अपने संकल्प पर कायम हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि फॉल्स नैरेटिव के माध्यम से चुनाव की सत्यनिष्ठा को संदेह में लाने के किसी भी प्रकार के प्रयासों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हमारा यह कर्तव्य और संकल्प है कि हम प्रत्येक वोट के मूल्य की महत्ता को बनाए रखें और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप भारत के लगभग 96 करोड़ मतदाताओं और सभी स्टेक होल्डर्स को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ चुनावी अनुभव दिलवाएं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर पर सबको साथ लेकर चलने की इसी भावना के साथ मैं ये अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आप सभी लोकतंत्र के आगामी पर्व में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भाग लें और गर्व महसूस करें। जय हिंद।